कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है डी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं गणित का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मल लेकर आ रहे हैं। देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन, हल कीजिए कि 6x प्लस 3y बराबर 6xy तथा 2x प्लस 4y बराबर 5xy, यानी ये 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या करना है तो हल करना है। तो क्या हल करना है तो पहले यहाँ समझना है, यानी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म। अब दो चर वाले रैखिक युग्म का मानक सूत्र क्या होता है तो यहाँ समझ लेना है कि ये 1x प्लस b1y प्लस c बराबर क्या होता है जी, 0 होता है। यानी कभी भी हम लोग इस फॉर्म में ही यानी रैखिक समीकरण बनेगा। तो रैखिक समीकरण बनेगा तो यानी दो चर पूछा है तो पहला चर का नाम है x, दूसरा चर का नाम क्या है, y है, c तो हमारा संख्या हो जाएगा, b तो हमारा संख्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पूछ रहा है तो हम लोग उसी तरह निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, एगो x का निकालेंगे, दूसरा किसका निकालेंगे जी, y का निकालेंगे। तो क्वेश्चन जैसे बोला वैसे हम लोग लेते हैं 6x प्लस 3y बराबर 6xy। दूसरा समीकरण क्या कर रहा है कि 2x प्लस 4y बराबर 5xy। यानी आइए हम लोग इसको सिंपल वे में हल करते हैं। यानी कैसे हल करेंगे तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है, ये समीकरण हमारा क्या है जी, समीकरण फर्स्ट है, और ये समीकरण क्या है, सेकंड है। इसको हम लोग लेंगे क्या, इसको समीकरण फर्स्ट लेंगे, इसको समीकरण क्या ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से हम लोग एक समीकरण क्या करेंगे, दिमाग लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो है ना, दो से सब में गुणा कीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो पहले दो से सब में गुणा कर लेता हूँ, तो दो छक्का क्या हो जाता है 12। यानी जो x है x रहेगा, y है y रहेगा, x y है तो x y रहेगा, लेकिन इसमें x से गुणा नहीं करना है। तो दो छक्का क्या होता है 12x हो जाएगा, प्लस दो में इसमें गुणा करेंगे, दो तेज क्या होता है 6 हो जाता है, 6y हो जाएगा। दो में 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12xy हो जाएगा। बस इस समीकरण क्या हो जाएगा जी, थर्ड हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए, अब क्या करना है, दूसरा नियम, ये 6 को 6 से सब में गुणा करेंगे, ठीक ना। तो 6 दूना क्या होता है 12x हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस दे देना है, 6 चौका क्या हो जाएगा 24y हो जाएगा। अब बराबर इसमें गुणा करूंगा तो 6 पचे 30xy हो जाएगा, ठीक ना। इस समीकरण क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं, ना जी। तो बराबर क्यों किए, तो यानी घटाना है, बराबर करके घटाना है, तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक बात समझना है कि अगर जब भी जहां अगर प्लस होगा वहां माइनस लेना है घटाते समय, और जहां माइनस है वहां क्या लेना है, प्लस लेना है। तो देखिए यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए इसके सामने माइनस है, इसके आगे प्लस है तो कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना है कि यहाँ ये प्लस 24 नहीं है, यहाँ -24 है और यहाँ प्लस 6 है। तो यानी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -18y हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ भी हो जाएगा -18xy हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस है, इसके आगे क्या प्लस है। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यानी इधर x बचा और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। यानी x का मान हमारा क्या निकल गया, 1 निकल गया। तो यानी ये बताइए, अगर सीधा इसको कर सकते हैं, यहाँ सीधा लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो गया 1 निकल गया। यानी x का मान हमको निकल गया 1। और देखना है अब क्या करना है, x के मान को किसी में पुट कर लीजिए, या तो फर्स्ट में पुट कर लीजिए या तो सेकंड में पुट कर लीजिए। तो हम किसी में पुट कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने
पर। तो रखते हैं फर्स्ट पहले क्या कर रहे हैं समीकरण, तो 6x प्लस 3y अब बराबर क्या कर रहा है 6xy कर रहा है। तो देखिए क्या करना है 6 और x का मान यहाँ क्या है 1 है तो 1 लिख लेना है, प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 6, x का मान यहाँ 1 है तो 1 लिख लेना है और ये y है तो y लिख लेना है। अब देखना है कि 6 प्लस क्या हो जाएगा 3y अब बराबर क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करना है, ये देखिए यहाँ भी y है यहाँ भी y है तो 6 को यहीं रखेंगे अब बराबर 6y है तो 6y लिख देंगे और जानते हैं इसके आगे प्लस है इसको उठाकर बराबर किधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -3y हो जाएगा। अब जानते हैं 6 बराबर इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3y और 3 दूना क्या हो जाएगा 6 यानी y बराबर देखिए y बराबर क्या आंसर आ गया 2 आ गया, यानी हमारा x और y का मान ज्ञात हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। और जानते हैं जितना भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं अगर इस विधि से आप इसको क्या कर लेते हैं हल करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, ये आ जाइए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हल कीजिए कि 4/x प्लस 3y बराबर 14 तथा 3/x माइनस 4y बराबर 23। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जानते हैं पहले इसको सीधा सीधे लिख लेते हैं कि 4/x प्लस 3y अब बराबर क्या दे दिया 14 दे दिया, इस समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और वहाँ क्या दिया है 3/x माइनस 4y अब बराबर क्या 23, ये समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करना है, या तो मान कर बना लेंगे तो भी आसान पड़ेगा और डायरेक्ट मान पुट करेंगे तो भी आसान होगा। तो क्या करते हैं ना इसमें समीकरण फर्स्ट में ये x हमारा कॉमन हो जाएगा, x हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, x हमारा कॉमन नहीं एलसीएम हो जाएगा। तब क्या करेंगे तो ये जैसे है वैसे ही उतर जाएगा, प्लस यहाँ क्या है ये 3 यहाँ x है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है तो भाग कर x बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा 3xy आप बराबर में क्या दे दिया 14 दे दिया है। तो क्या करेंगे 4 आप प्लस 3xy आप बराबर में इसमें गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा। इस समीकरण क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, हो जाएगा जी। अब समीकरण थर्ड हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये 3 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे और 1 से भाग करेंगे तो x बार में तो यानी 4 यानी माइनस है जी, यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस रख लेंगे, क्या है माइनस है तो माइनस रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है 3 माइनस क्या हो जाएगा 4xy अब बराबर में क्या हो जाएगा जी 23 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करना है 3 माइनस 4xy अब बराबर में क्या हो जाएगा 23x हो जाएगा। इस समीकरण क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। जानते हैं इसको हम लोग मान कर भी बना सकते हैं कि 1/x को हम a ले लेंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन इस उससे आसान ये भी है, ठीक ना। अब क्या करेंगे इसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे, क्या कर रहा है कि 4 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 14x, 3xy बराबर क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा। और अगला क्या कर रहा है कि 3 माइनस 4xy बराबर क्या दे दिया है 23x दे दिया है, यानी ये समीकरण थर्ड था और समीकरण क्या था 4 था। तो यहाँ हम लोग xy का मान ज्ञात करना है तो क्या करते हैं कि हम जैसे बोलेंगे वैसे ही आप लोग को भी गुणा करना है। ये 3 है ना 3 है तो सब में गुणा कर लीजिए और इसमें कोई xy चेंज नहीं होगा, सिर्फ संख्या में चेंज होगा। और पहले इसको गुणा कर लेते हैं तो 3 चौका क्या हो जाएगा जी 12 हो जाएगा, 3 चौका क्या हो जाएगा जी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद से प्लस है तो प्लस दे देना है, इस 3 में 3 से गुणा करें 3 3 का 9 xy तो xy दे देना है बराबर 14 3 क्या हो जाएगा जी 42 और x है तो x हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ समझना मैंने अब मैंने इससे गुणा करके सब में लिख दिया यहाँ, लेकिन ये 4 है तो सब में क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यह माइनस है तो माइनस 4 में 4 से गुणा करना 4 चौका 16 xy हो जाएगा। अब बराबर में इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 12 4 2 8 क्या हो जाएगा जी 9, यानी 4 3 12 4 2 8 9 और x है तो x हो जाएगा। इस समीकरण क्या हो जाएगा, यानी बस इतना ही रहने समीकरण मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कट जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ घटाव दे देना है, यानी घटाव कर देना है तो यानी माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब मैंने देख लेना है पहले, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, यहाँ देखिए प्लस होता है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे इसके आगे प्लस है इसके भी आगे प्लस है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25xy हो जाएगा। अब बराबर यहाँ भी देख लेते हैं, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 2 में से 2 जाएगा 0 5 यानी -50
एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब देखना है ये 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और ये एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी अब देखिए वाई अब बराबर में हम माइनस और 2 है तो -2 हो जाएगा, यानी y का मान हमारा निकल गया। और x का मान निकालना है तो क्या करते हैं समीकरण किसी में पुट कर देते हैं, नहीं क्या कर देते हैं ना, यहाँ समीकरण थर्ड में यहाँ समीकरण थर्ड है, समीकरण थर्ड में किसका मान रख देने पर y का मान रख देने पर, तो यहाँ लिखना है समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक ना। तो क्या है समीकरण थर्ड, यानी 4 + 3xy बराबर 14x है तो 14x लिख देंगे, ठीक ना। तो y यानी x + 3 और गुणे x और गुणे y का मान कितना दिया है -2 अब बराबर में क्या 14x हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, ये 4 आप प्लस यहाँ देखिए गुणा कीजिए, 3 दूना 6 x है तो x, 3 दूना 6x यानी -6x अब बराबर में क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा। अब जानते हैं 4 आई प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 6x अब बराबर कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। अब जानते हैं 4 अब बराबर ये 14x, और जानते हैं इसको उठा कर इधर ले जाएंगे तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब 4x बराबर हो जाएगा 20x, और जानते हैं इसको कटा दीजिए 4 × 5 = 20। अब जानते हैं 4 × 5 = 20, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, आई 5 नीचे आ जाएगा तो 1/5 बराबर x, यानी अब x का भी मान निकल गया कितना 1/5, यानी सीधा भी लिख सकते हैं इसको कि x बराबर 1/, क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर चला आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये एक तरीका है, बहुत सा तरीका बनाने का है, लेकिन मैंने सिंपल तरीका में बनाने का प्रयास किया। एग्जाम में इसी तरीके से क्या करना, आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी अगला क्वेश्चन आप लोग को ये घर पे बनाना है, यानी प्रैक्टिस करना है। क्यों प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं एक विधि का 2 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और जो क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। देख लीजिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कब पूछा गया था 2018 में पूछा गया था, और चौथा क्वेश्चन कब पूछा गया है तो ये भी 2018 में पूछा गया है, और पांचवा क्वेश्चन कब पूछा गया है तो यानी 2020 में पूछा गया। इसी तरह सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा सॉल्व करने का। तो आप लोग जितना हो सके घर पर क्या करना है प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। तो अगला भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला होगा, ये भी क्या करना है प्रैक्टिस करना है। इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए और घर पर बैठकर इसको पर डे प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फिर आप लोग यूट्यूब में ना मिलेगा, क्योंकि सारा प्रीवियस क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा करके आप लोग दे दिया जाता है, उस पर विधि के द्वारा सॉल्व भी किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, यानी दिया हुआ है हमारा मान दिया हुआ है। कब कब पूछा हुआ 2016 में। तो यानी सबसे पहले हम लोग असंगत के बारे में समझते हैं। जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का नियम होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जानते हैं इसको क्या क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं पहला कहते हैं ना अद्वितीय हल। क्या कहते हैं अद्वितीय हल कहेंगे। इसका दूसरा नाम है केवल एक हल, केवल एक हल। इसका तीसरा नाम क्या है, इसका तीसरा नाम है संगत। इसका तीसरा नाम क्या है जी संगत है, ठीक ना। और इसका एक और नाम है जिसका नाम है प्रतिच्छेदी। क्या नाम है, प्रतिच्छेदी हल कहते हैं, प्रतिच्छेदी हल कहते हैं। यानी इसका नाम इतना है, ठीक ना। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जानते हैं इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग पहले बोलेंगे संपाती बोलेंगे, ठीक ना। और दूसरा इसका नाम है संगत बोलेंगे, और तीसरा इसका नाम है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, ठीक ना। और देखना है, यानी ये इतना नाम इसको याद रखना है, ठीक ना। और तीसरा क्या है, तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। इसको हम लोग कहते हैं समांतर हल कहते हैं, इसको कहते हैं समांतर हल कहते हैं, या कोई हल नहीं कहते हैं, कोई हल नहीं।
और जानते हैं इसका एक और नाम है जिसका नाम है असंगत है। यानी अब समझना है ये क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहा है यानी संगत जुग्म संगत है या असंगत, यानी दो संगत है देख लेना है, एक यहाँ संगत है एक यहाँ संगत है, यानी पहला संगत होगा दूसरा संगत होगा। तो इस तरह अगर आएगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आएगा तो ये भी संगत हो जाएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है और इसको याद रखना है, जरूर इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन जैसे कर रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी 2x - 3y बराबर 3y बराबर क्या दे रहा है, 8 दे रहा है, यानी 4x - 6y बराबर क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। यानी सबसे पहले हम लोग समझना है कि a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है। तो यहाँ समझना है, देखिए इसको हम लोग ना यहाँ कह सकते हैं, यानी a1 ये हमारा है, ये हमारा b1 है, ये हमारा क्या है c1 है, ये हमारा यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा a2 हो जाएगा, यानी a2 हो जाएगा, ये हमारा b2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा। अब सिंपल वे में समझिए ना, यानी a1 का मान देखिए a1 है ना तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये जो दिखाई दे रहा अक्षर ये 2 हो जाएगा। इसके आगे देखना है कि प्लस है माइनस, इसके आगे प्लस है तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब b1 बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, y को छोड़ देना है, और c1 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी अब देखना a2 बराबर 4 हो जाएगा, b2 बराबर -6 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक सूत्र क्या होता है, मानक फॉर्म क्या होता है, मैंने आगे बताया था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर क्या दिया है, 2 बटा क्या दे दिया, 4 दे दिया, इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी a1/a2 का मान निकल गया है। अब देखना b1/b2 क्या कर रहा है, तो b1/b2 देखिए b1 का मान -3 है, माइनस लेना है, -3 लेना है, और b2 का मान क्या है -6 है तो -6 लेना है, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी इसका भी मान 1/2 निकल गया। और c1/c2 क्या कर रहा है, c1/c2 तो यानी 8 बटा क्या कर रहा है 9 कर रहा है। अब देखना है यानी इसमें से कौन सा नियम का पालन कर रहा है, तो यहाँ समझना है एक छोटा सा जगह में, यानी a1/a2 बराबर, यानी देखिए इसका जितना ई आया 1/2, यहाँ b1/b2 भी क्या है 1/2 आया है, तो यानी क्या हो जाएगा b1 बटा क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा। लेकिन अब देखना है आगे क्या इस दोनों के बराबर आया है, नहीं ना आया है, तो नॉट इक्वल यानी 8 बटा क्या हो जाएगा, यानी नॉट इक्वल यानी इसको लिख लेना है, तब हम लोग देखेंगे नॉट इक्वल यानी c1 बटा क्या कर रहा है c2 कर रहा है। बताइए ये नियम का पालन कौन सा कर रहा है, पहला कर रहा है कि दूसरा कर रहा है कि तीसरा कर रहा है, तो दिखाई दे रहा है क्या कर रहा है, तीसरा नियम का पालन कर रहा है। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। तो यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा असंगत, आंसर क्या हो जाएगा जी असंगत होगा, क्या होगा असंगत होगा। और मेरे प्यारे साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जैसे मैंने बताया ना उसी के जैसा आप लोग एग्जाम में जरूर सॉल्यूशन कीजिएगा। 100% जितना नंबर का पूछेगा उतना नंबर दम मिलेगा तो मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी अगला क्वेश्चन एक और है, सेम वही क्वेश्चन है कि क्या कर रहा है 2x कह रहा है, आप प्लस क्या कह रहा है कि 5 बटा क्या कर रहा है 3y बराबर क्या कर रहा है 7 कर रहा है। यहाँ कह रहा है 9x - 10y आप बराबर क्या कर रहा है 9 कर रहा है, यही ना कह रहा है जी। तो इसको क्या करना है, इसको करने के लिए इसको सॉल्यूशन देना है कि a1/a2 b1/b2 क्या होता है, तो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। यानी आप लोग समझ लेना है कि a1/a2 क्या है बराबर b1/b2 क्या है, c1/c2 क्या है। तो आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए ये a1 3/2 a1 है, और b2 a2 क्या है 9 है, यानी a1 का मान कितना है तो 3 बटा क्या है 2 हो जाएगा। और क्या कर रहा है a2 का मान कितना कर रहा है 9 कर रहा है, तो 9 से यहाँ क्या कर दूंगा गुणा कर दूंगा, 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा क्या जी 6 आ गया a1/a2। b1/b2 b1 का मान क्या है 5/3 है, तो 5/3 लिखूंगा। और b2 क्या है, b2 यहाँ दिखाई दे रहा है -10 है, तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना -10, तो -10 लेंगे तो -10 हो जाएगा, यानी 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे कितना 3 दूना -6, यानी -6 कहीं ले रहे हैं क्योंकि माइनस है तो माइनस ले लेंगे। c1 का मान कितना है 7 है, और c2 का मान कितना है 9 है। तो आप लोग बता सकते हैं नियम का पालन क्या कर रहा है, तो यानी समझना है तो नियम का पालन यानी a1 बटा
a2 बताइए इसके बराबर ई है, नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, तो नॉट इक्वल b1 बटा क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, आगे कुछ भी आएगा उससे मतलब नहीं, एक नियम का पालन कर रहा है। नियम आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यानी नियम आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यानी कौन सा नियम का पालन कर रहा है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है नियम यानी 1 कह रहा है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा क्या हो रहा है, b2। ये संगत है कि असंगत है, ये संगत है ना, तो यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, संगत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, संगत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से आप लोग समझे होंगे। चलिए हम लोग इस पर आगे जो आप लोग क्वेश्चन है वो बनाना है, ये इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है और शॉर्ट स्क्रीन लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ना। ये शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका नंबर डाल सकते हैं, और कमेंट जैसे ही मेरे पास पहुंचेगा उसका अगले दिन आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिएगा। और भी क्वेश्चन है जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 का हल करें और m का मान ज्ञात करें, जिसके लिए यानी y बराबर mx + 3 हो। यानी क्या कर रहा है, जैसे कह रहा है हम लोग लिखेंगे यहाँ 2x + 3y बराबर 11 हो जाएगा, और यहाँ 2x - 4y बराबर क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। यानी m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है y बराबर mx प्लस क्या हो जाएगा 3, यही दिया हुआ है, इसका मान निकालेंगे तो m का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग x y का मान निकालेंगे तो m का भी मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी x का y का मान यहाँ पुट कर देंगे, x का मान यहाँ पुट कर देंगे तो m का मान यहाँ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व क्या करना है, बहुत आसान है। इस समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, इस समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यहाँ देखिए ना मेरे प्यारे साथी, यहाँ देखिए ना कितना इजी है, यानी हिल जाएगा, क्लास हिल जाएगा, ठीक ना। कैसे हिल जाएगा देखिए यहाँ, यानी डायरेक्ट देखिए इसको सॉल्व हो जाएगा। यानी हमेशा मैं बोलता हूँ घटाना है, देखिए यहाँ घटा दीजिए। कहाँ घटा देंगे, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको काट दीजिए और देखिए इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, और y है तो y हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको घटाना नहीं है, इसको जोड़ना है, क्योंकि इसके आगे प्लस है, यानी माइनस यहाँ हट जाता है, इसके आगे भी प्लस है, तो जोड़ेंगे दोनों को, 11 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखिए 7 5 35, y का मान हमारा कितना निकल गया, 5 निकल गया। यानी y का मान निकल गया, तो x को पुट कर दो समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो कैसे होगा, तो y का मान हम लोग रखेंगे तो पहले यहाँ 2x + 3y बराबर क्या दिया है, 11 दिया है। तो यानी यहाँ y का मान रखना है, तो y का मान यहाँ से रख लेते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ का रख लेंगे क्या, 2x प्लस क्या, यानी 3 गुणे y का मान कितना दे रहा है, y का मान दे रहा है 5, यानी 5 दे रहा है, बराबर में क्या होगा 11, ठीक ना। तो देखिए 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, बराबर 11 हो जाएगा। इसको उठाएंगे, इसको उठा कर जब पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 11 और माइनस क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 15। क्यों -15 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है, जैसे बराबर को उधर ले जाएगा तो -15 हो जाएगा। एंड 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो -4 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी x का मान निकल गया -2 और y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो हम लोग यहाँ मान को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी देखिए ना, यहाँ पुट करता हूँ, ठीक ना। यानी देखिए y का मान कितना निकला, y का मान निकला हमारा 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक ना। 5 लिखेंगे और 5 लिखने के बाद से आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, यानी m जैसा है वैसे ही लिखेंगे। गुण है x का मान कितना निकला है, -2 निकला है, ठीक ना, और प्लस 3 है तो 3 लिख लेंगे, ठीक ना। अब देखिए 5 बराबर इसमें गुणा करूंगा तो -2m हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जानते हैं 3 को इधर लाएंगे तो देखें ना 5 और 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा ना, क्योंकि इसके आगे प्लस है। अब बराबर में क्या हो जाएगा, -2m हो जाएगा। घटेगा तो हो जाएगा 2 अब बराबर -2m हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी m बराबर आप जानते हैं माइनस बचा है तो -1 हो जाएगा। यानी m बराबर क्या निकल गया, -1 निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले से भी बनाए होंगे, तो ऐसा नहीं बनाए होंगे, लेकिन इसको सॉल्व करके दिमाग में बैठा लेना है, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें।
से आप कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म का हल करें। यानी प्रतिस्थापन यानी 3 विधि होता है, यानी 2 चर वाले रेखीय समीकरण में 3 विधि होता है। एक होता है प्रतिस्थापन विधि होता है, ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि होता है। अब जानते हैं दूसरा क्या होता है। पहला प्रतिस्थापन विधि और दूसरा होता है विलोपन विधि। और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि होता है। यानी इसमें 3 विधि को हल करना होता है और तीनों विधि में ये प्रतिस्थापन विधि है और तीनों विधि के बारे में हम बताते हैं। पहले समझ लेना है प्रतिस्थापन का मतलब उसका स्थान को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब विलोपन माने विधि का मतलब स्थान वहीं रहेगा लेकिन उसका नामकरण चेंज हो जाएगा। अब वज्र गुणन विधि का मैं सूत्र बताऊंगा, ठीक ना। पहले हम लोग इसको जैसा है वैसे सॉल्व करते हैं। तो यानी क्या कर रहा है 3x माइनस 5y बराबर में क्या कर रहा है 20 दे रहा है। यहाँ क्या कर रहा है x प्लस 2y बराबर क्या कर रहा है 3 कर रहा है। और किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि को क्या कहते हैं, यानी देखिए क्या करना है, कुछ नहीं चेंज करना है, समझना है। इसको क्या करना है, इस समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण क्या है जी सेकंड है, इसको बराबर कर लेना है। अब बराबर करने के बाद इसमें गुणा करना है। देखिए इसमें देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक से यानी चर राशि यहाँ x है और चर क्या है यहाँ 1 है ना, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ 1 में 5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। 1 से इसमें 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अब देखिए यहाँ कुछ अंतर नहीं हुआ, इस समीकरण क्या हो जाएगा जी थर्ड हो जाएगा। यहाँ देखना है क्या करना है, 3 है ना, 3 से सब में गुणा कर लीजिए। यानी 3 से सब में गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, यानी 3 से सब में गुणा करूँगा, नहीं ये हमारा प्रतिस्थापन विधि नहीं हुआ। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग यहाँ निकालेंगे, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, यानी इसका स्थान चेंज करना होता है। तो यानी अब जानते हैं ये 3 गो में हम लोग पहला नियम समझेंगे। पहला नियम क्या कर रहा है, यानी पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है यानी 3x माइनस 5y बराबर 20। और उसके बाद से दूसरा क्या कर रहा है, यानी x प्लस 2y बराबर क्या कर रहा है 3 कर रहा है। इस समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण क्या है जी सेकंड है। अब जानते हैं क्या करना है, हम लोग को कोई एक लेना है, या तो इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, दोनों में सिंपल क्या लग रहा है, तो ये सिंपल लग रहा है। यानी x बराबर हम 3 है, 3 लिख देंगे, आई प्लस 2y है ना, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2y। समीकरण क्या हो जाएगा जी थर्ड हो जाएगा। अब जानते हैं इस समीकरण थर्ड को फर्स्ट में पुट करना है, जिसमें से निकाले है ना उसमें से हम लोग को नहीं लेना है, जिसमें मान भरना है, यानी जिसमें से नहीं निकाले उसका इसमें मान भरा जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में समीकरण थर्ड का मान रखने पर, समीकरण थर्ड का मान रखने पर तो रखते हैं। तो क्या कर देखिए यहाँ x है ना, तो x का मान रखेंगे 3 और x का मान यहाँ क्या दिया, x का मान यहाँ दिया 3 माइनस 2y। तो 3 माइनस क्या दिया 2y दिया ना जी, क्यों देखिए 3 है तो 3 लिख दिया गया। x का जगह पर देखिए इतना भर सकते हैं, इतना x जगह इतना भर सकते हैं ना, और माइनस क्या दिया 5y बराबर क्या दे दिया 20 दे दिया है। अब देखना है 3 में 3 से गुना 3 3 9 और 3 गुना क्या हो जाएगा 6y, अब माइनस क्या दे देगा 5y बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब जानते हैं 9 ये माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 11y हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। अब जानते हैं तो यानी इसको क्या कर लेना है, इसको उठाकर बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस 11 हो जाएगा। और इसको उठा के इधर लाऊंगा, देखो 9 है, इसको उठाकर जब इधर लाऊंगा तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। अब बराबर में इसको मैंने माइनस 11 को उठाया, बराबर किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 11y हो जाएगा, माइनस हट जाएगा प्लस बन जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो माइनस 11 अब बराबर 11y, ये कट जाएगा तो y बराबर यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है तो माइनस 1 हो जाएगा। यानी y का मान हम लोग का क्या निकल गया माइनस 1। हम लोग को अब किसका मान ज्ञात करना है जी, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आइए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं y का मान, यानी लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक ना। तो क्या है, तो 3x माइनस 5y
अब बराबर क्या हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। अब देखना है y का मान यहाँ पुट करेंगे तो 3x माइनस 5 गुण y का मान यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 3x और जानते हैं ये माइनस और माइनस गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। अब जानते हैं 3x अब बराबर 20 हो जाएगा और इसको उठा कर प्लस 5 है ना, इसको उठा कर उधर ले जाऊंगा तो -5 हो जाएगा। यानी 3x बराबर घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 15 और 3 5 क्या हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया 5 निकल गया। यानी आंसर आ गया y का मान -1 और x का मान क्या हो जाएगा 5। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर वही क्वेश्चन है यानी प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है हल करना है। यानी क्या कर रहा है s माइनस टी बराबर 3 दे रहा है, यहाँ s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर क्या दे रहा है 6 दे रहा है। अब जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो इस समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और इस समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो s बराबर यहाँ s बराबर यहाँ 3 है तो 3 लिख लेंगे, आई माइनस टी है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टी। अब ये क्या हो जाएगा समीकरण थर्ड हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना समीकरण थर्ड को सेकंड में पुट करेंगे, जहाँ से समीकरण बनेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, जहाँ से नहीं बनेगा उसमें पुट करेंगे। तो यानी समीकरण यानी सेकंड को समीकरण थर्ड को सेकंड में समीकरण सेकंड में रखने पर तो रखिए क्या होता है। तो देखिए एस है तो हाँ लिखूंगा क्या 3 प्लस टी, तो एस यहाँ है तो यानी एस है तो 3 प्लस क्या हो जाएगा जी टी बटा क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, प्लस टी बटा क्या है 2 अब बराबर में क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। अब जानते हैं यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यानी 3 का 2 कैल्शियम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 कैल्शियम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जब इसको भाग करोगे तो 2 बार में कटेगा तो 3 दूना 6 और 2t हो जाएगा, 3 दूना 6 और प्लस क्या हो जाएगा जी 2t हो जाएगा। आप प्लस यहाँ ध्यान देना है, प्लस यहाँ 2 से भाग करूँगा, यहाँ प्लस नहीं देना है क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है इसलिए दिक्कत है। यानी प्लस यहाँ नहीं देंगे, यानी क्या करेंगे यहाँ देंगे, यहाँ ना प्लस देंगे जी। तो 2 का पारा पड़ेंगे तो 2 3 6 3 बार में यहाँ 3t हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा जी 3t अब बराबर में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी 6 अब प्लस 2t या 3t कितना हो जाएगा 5t अब बट्टा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको इसमें गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 5t बराबर 6 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब जानते हैं कि 6 को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, यानी 5t बराबर कितना 36 इसको जब इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5t बराबर घटा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 5 शक्ति कटा दो तो t बराबर क्या निकल गया 6 निकल गया, यानी t बराबर क्या निकल गया 6 निकल गया। यानी चलिए इसको और थोड़ा हम लोग छोटा करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है तो हम लोग छोटा करेंगे। यानी छोटा करेंगे तो कैसे छोटा होगा यानी देख लेना है। यानी अभी तो ये गड़बड़ हो जा रहा है, यानी इस पर जैसे क्लिक करने के बाद से यानी ये क्या हो जाएगा छोटा हो सकता है, नहीं होगा यानी नहीं हो रहा है। चलिए तो जैसा है वैसे रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। यानी टी का मान निकल गया, कितना निकल गया 6 निकल गया। तो किसका मान ज्ञात करना है और एस का मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं ना एस का मान ज्ञात करने के लिए किसी में भी पुट कर देंगे। क्या करते हैं ना इस समीकरण फर्स्ट में यहाँ लिख लेते हैं, इतना में निकाल लेते हैं। यानी समीकरण फर्स्ट में टी का मान रखने पर तो टी का मान क्या है देखिए यह एस है और माइनस टी के जगह पर यहाँ क्या रख सकते हैं 6 और बराबर में क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो एस और बराबर में 3 और जैसे ही माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी एस बराबर क्या निकल गया 9 निकल गया। तो मेरे प्यारे साथियों एस बराबर क्या निकल गया 9 निकल गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिस्थापन विधि इसी तरह हल किया जाता है, एक मान हम लोग निकालेंगे दूसरे में क्या करेंगे पुट करेंगे, यही हमारा प्रतिस्थापन विधि होता है। तो चलिए इसमें प्रतिस्थापन विधि में ये सारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है और इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है इस विधि द्वारा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा, यानी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखाएंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए हम लोग देखते हैं
किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। सबसे पहले भिन्न क्या होता है तो समझना है। भिन्न का मतलब होता है, यानी भिन्न का मतलब यहाँ से बनाता हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा सवाल है और गड़बड़ हो जाता है। यानी भिन्न का मतलब होता है, भिन्न का मतलब होता है अंश बटा क्या होता है जी, हर होता है। अंश बटा क्या होता है जी, हर होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि अंश को हम लोग ले लेते हैं, अंश को लेंगे x और हर को लेंगे क्या जी, y ले लेते हैं, ठीक ना। तो क्या कहता है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, यानी बताइए x है और क्या है, y है। ये देखिए भिन्न बन गया ना। भिन्न किससे कहते हैं, जो x बटा y के रूप में लिखा जाता है। तो हर में 2 जोड़ने पर, तो हर तो नीचे है तो 2 जोड़ देते हैं, और अंश में 2 जोड़ने पर तो अंश में भी 2 जोड़ देते हैं। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो क्या होता है, 9/11 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करना है, इसको हम लोग तीसरा तीसरी गुणा करेंगे। इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा जी। अब प्लस इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बराबर इसमें जब हम लोग गुणा करेंगे तो 9 दूना 9y हो जाएगा। अब प्लस 9 दूना क्या हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करना है, 11x यहाँ तो लिख लेना है, और 9y को बराबर किधर लाएंगे तो -9y हो जाएगा। ये 18 अब प्लस 22 को हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी 11x माइनस 9y अब बराबर में क्या हो जाएगा, घटेगा तो -4 हो जाएगा। यानी समीकरण क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखना है दूसरा क्या कर रहा है, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ने पर, यानी बताइए हर अंश हमारा ये है, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, और y हमारा हर है, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, तो क्या प्राप्त होता है, 5/6 प्राप्त होता है। 5/6 प्राप्त होता है। क्या करते हैं, इसको तीसरी गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा जी, बराबर में क्या हो जाएगा, यानी 5 का, अरे ये तो हो गया ना, तब बराबर ये तो इधर का गुणा हो गया, अब इधर से गुणा करेंगे बराबर में, तो 5y हो जाएगा, आप प्लस क्या हो जाएगा, 5×3 15 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करना है, 6x इसको इधर लाऊंगा तो -5y बराबर 15, इसको जब प्लस 18 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। यानी 6x - 5y बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इस समीकरण क्या हो जाएगा जी, सेकंड हो जाएगा। आज ही हम लोग फर्स्ट और सेकंड निकल गया, तो हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, ठीक ना, यानी मान निकलने का प्रयास करेंगे। तो यानी क्या कर रहा है, फर्स्ट में क्या कर रहा है, 11x - 9y बराबर -4, और क्या यहाँ कह रहा है कि 6x - 5y बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करते हैं, पहले क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 6 को सबसे गुणा करेंगे और 11 से सब में गुणा करेंगे। तो क्या करते हैं, 6 में सबसे गुणा करेंगे तो क्या, 11 6 66x हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, जानते हैं ये लंबा सवाल है, लेकिन इसी तरह हमारे एग्जाम में भी बनाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 6 क्या होता है, 54y हो जाएगा, आज 6 चौका 24 -24 हो जाएगा, ठीक ना। अब 11 से सब में गुणा करेंगे, सब में गुणा करेंगे, यानी जैसे x है y है उसी को छोड़ देना है, खाली 11 से गुणा करना है। तो 11 6 क्या हो जाएगा, 66x हो जाएगा, 11 5 55y हो जाएगा, और बराबर में 11 3 क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा। अब बराबर कर लेना है। अब यहाँ से घटाना है, यानी जहाँ प्लस है तहाँ माइनस है, जहाँ माइनस है तहाँ प्लस है, जहाँ माइनस है तहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। और देखिए यहाँ ना ये माइनस हट जाता है, यानी 55y के आगे क्या है, प्लस है, और 54y के आगे माइनस है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ देखिए ना, यहाँ जोड़ने मतलब इसके आगे जोड़ है, इसके आगे क्या है, घटाव है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी y का मान हम लोग का क्या हो गया, निकल गया। यानी y हमारा क्या था, हर था, और भिन्न ज्ञात करना है। ये तो हमारा y का मान, यानी हर का मान y निकल गया, तो 9 निकल गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो क्या करते हैं, इसमें पुट कर लेता हूँ, यानी इसमें पुट कर लूँगा समीकरण फर्स्ट में, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो चलिए हम लोग रख देते हैं। तो y का मान क्या कर रहा है, 11x कह रहा है, और -9, और y का मान क्या है, 9 है, अब बराबर में क्या दे रहा है, -4 दे रहा है। तो यानी 11x - 9 81 हो जाएगा, बराबर -4 हो जाएगा। तो 11x बराबर -4, जानते हैं ये -81 को इधर ले जाएंगे तो +81 हो जाएगा। तो यानी 11x बराबर में क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा,
यानी 11 में से यानी ये जाएगा तो 7 हो जाएगा, 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी 81 में से 4 घटेगा तो 77 हो जाएगा, 8 से तो 77, यानी हमारा यानी x का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब बताइए यानी भिन्न हम लोग क्या माने थे, x और y ना माने थे जी। तो बताइए x का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया, और y का मान कितना निकला था, 9 निकल गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथी आप लोग पूरा अच्छा से समझे होंगे, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को समझाया हूँ।